इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मुकुंदरा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दीपुरा एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, दीपुरा वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक्स, G1 319A, इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया, रोड नंबर 6, कोटा, राजस्थान। निवास स्थान A55, दीपुरा हाउस, तलवंडी, कोटा, राजस्थान। गुलाब चंद जैन, प्रकाश चंद जैन, नीता जैन, अभिषेक जैन, सोना जैन, अनिमेश जैन, प्रिंसी जैन, नीति जैन, लाइशा जैन एवं समस्त दीपपुरा परिवार, कोटा, राजस्थान। हे सो पंचनमो यारो सौवे पाम पेणासनो मंगलाणम च सौवे सिम पड़मम हवै मंगलम पड़मम हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, हाथ को छोटा करके बोले मुल्ला काशनाथ भगवान की, और मुझाचा श्री आदि सागर जी महाराज की, और मुझाचा श्री महावीर कीर्ति महाराज की, और मुझाचा श्री विमल सागर जी महाराज की, और मुझा सनबती सागर जी महाराज की, और मुझा सुनील सागर जी महाराज की। तो आज तो बहुत ही शानदार एक सुंदर सा दिन है और आज बैठे पाशनाथ भगवान, उनकी कृपा की किरणें बरस रही हमारे ऊपर। एक दादी अम्मा मुझे बोलती है, एक दादी अम्मा मुझे बोलती है, महाराज जी आज प्रवचन में बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत 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 आनंद आया। वो महाराज जी जब मैं कमरे में गई, फिर मैंने कपड़े चेंज किए, फिर मैं आपको आहार देने गई, उसमें तो इतना आनंद आया मैं क्या बताऊं मैं। और फिर जब दोपहर में फिर मैं आपके चरणों में आई, स्वाध्याय के लिए आई, तो बाप रे ऐसा इतना अपरंपार था आनंद आया। तो मैंने कहा दादी अम्मा मैं कल भी वही था जो मैं आज हूं क्या, लेकिन आज आप बहुत खुश थी, आज आपका बड़ा मूड अच्छा था। वो जब दिल का चिराग जल रहा होता है, जब दिल में घुंघरू बज रहे होते हैं क्या, जब दिल में वीणा के तार की वो झंकार जब कानों से दिल तक उतर रही होती है, तो आप कोई गाली भी दे दे ना तो शब्द बड़ा प्यारा लगता है। और जब आप भीतर से दुखी होते, जब दिल का दिया बुझा हुआ होता है, जब आदमी ऐसा टेंशन में, ऐसा उखड़ा उखड़ा, ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा बावला जैसा जब वो रहता है, तो फिर उस समय कितनी ही मधुर शब्द से कानों के अंदर पड़ जाए तो शब्द उसे कान तक नहीं पहुंच पाते, सुन के भी कई सारी बार वो सुन नहीं पाता, सीख नहीं पाता, समझ नहीं पाता है। कई समय में जब मैं वर्कशॉप जब लेता हूं मैं कि कैसे रिलेशन को मेंटेन किया जाता है, रिश्तों में मिठास कैसे पैदा की जाती है, तो मैंने कहना शुरू किया एक सज्जन से, मैं सभी से कह रहा था, मैं सभी लोगों से कह रहा था मैं कि भाई रिश्तों में मधुरता होनी चाहिए। रिश्तों में मधुरता होती है तो आप कुछ भी लाइफ में पा सकते हैं। तो सज्जन बोले कुछ भी, मैंने कहा कुछ भी पा सकते, कुछ भी आप अचीव कर सकते, कुछ भी आप गेन कर सकते हैं, हर एक उपलब्धि आपको अपने जीवन में हो सकती है। तो फिर मैंने अगली बात कही, मैंने उनसे कहा कि जब आप गृहस्थ रिश्तों को बनाना सीख जाते हैं, पति के, पत्नी के, बाप के, बेटे के, माँ के, इसके रिश्तों को जब मधुर बना लेते हैं क्या, जब आप लोगों से अपना रिश्ता बना लेते हैं तो उससे भी रिश्ता बनाना आ जाता है। कि रिश्ता बनाना सीख लिया आपने, जब आप 5 फुट के जीते जागते 6 फुट के इंसान को अपना बनाना सीख जाते हैं तो वो जो नहीं दिख रहा उसको भी अपना बनाना सीख जाते हैं। और सज्जन भड़क गए, वो सज्जन भड़क गए, महाराज कैसी बात करते हो, मतलब गृहस्थी की तुलना, संसार की तुलना परमात्मा से करते हो, हाँ ये क्या बात होगी बताओ आप। अरे लोगों से रिश्ते बनाना अलग चीजें, दुनियादारी का हिस्सा है, तो माया है, मिथ्या है, मोह है, और परमात्मा से रिश्ता बनाना तो मोक्ष मार्ग है, तो सम्यक दर्शन है, संसार से तिरने का रास्ता है। आप कहाँ लोगों को जाल में फंसा रहे हो, आप तो लोगों को सलाह दो कोई रिश्ते तोड़ो, छोड़ो, चलो मेरे साथ में चलना है, साथ में चलो मत चलो, लेकिन रिश्ते छोड़ो, कुछ रखा नहीं रिश्तों के अंदर। उसने इतना मेरे सामने इतना सारा बोल गया, मैं बिल्कुल चुपचाप सा बैठ गया। मैंने कहा समाज के अध्यक्ष महोदय हैं, अब जो कहे सब सिर माथे, घर के बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, मुखिया होते हैं। संतरामपुर में मुझे ध्यान एकदम से नाम, उनके बेटे का नाम हिमांशु है। वो उस जमाने में जब संतरामपुर में जबल लोग थे, मुंशी तरुण सागर जी महाराज, मुंशी पतिक सागर जी महाराज में ब्रह्मचारी अवस्था में, तो समाज के अध्यक्ष महोदय थे। तो वो महाराज जी पास आए, किसी वजह से उन्होंने बहुत कुछ
महाराज जी ने बहुत कुछ ने थोड़ा बहुत सुना दिया, थोड़ा कुछ बहुत कुछ ने बोल दिया और बिल्कुल शांत, बिल्कुल प्रसन्न है। जब बाद में कमरे से बाहर निकले तो वहां पर एक सज्जन थे, तो उन सज्जन ने, भूता जी थे, अब तो वो भी चले गए, तो वो उनसे पूछा, प्रीतेश जी थे, तो प्रीतेश जी ने पूछा, समाज के मंत्री थे उस जमाने में, तो पूछा, बोले महाराज जी ने इतना कुछ बोला और आप इतना झेल कैसे गए, आपने चुपचाप इतना सुन कैसे लिया? अगर आपके जगह मैं होता, आपको तो इतनी सारी सुनाई, अगर मुझे इतनी भी सुना देते, इतनी सी मुझे सुना देते ना, तो मैं तो भाई, मैं तो भड़क जाता। मैं तो बोले आपकी तो गजब की कमाल की ताकत है, गजब की, पूरा समाज खड़ा हुआ था कमरे के बाहर, पूरा समाज सुन रहा था और फिर भी आप इतने, तो मालूम वो उन्होंने, सज्जन ने, जाने क्या नाम था उनका, हिमांशु के पापा, तो वो इतना प्यारा समाज के धनपाल, धनराज ऐसा कुछ नाम का था, उनका नाम था, तो वो धनपाल जी वो बोलते हैं, शायद धनपाल ही नाम था उनका, तो बोलते हैं, बोले देखो क्या होता है, गाय जब तक खूंटे से बंधी रहती है, गाय जब तक खूंटे से बंधी रहती है तो घास, चारा, पानी, व्यवस्था सारी उसकी होती रहती है, और जिस दिन गाय खूंटा छोड़ के भाग जाती है, जिस दिन गाय खूंटा छोड़ देती, रस्सी तोड़ देती है, उस दिन न तो उसे पानी मिलता है, न उसे घास मिल, जो देखो वही दूध निकालने को आता है, दूध तो सबको निकालना चाहता है, लेकिन घास कोई देना चाहता नहीं। तो वो सज्जन प्रीतेश जी पूछते हैं, बोले कि देखो आप इतने बड़े समाज के अध्यक्ष हो, क्या कहानी सुना रहे मुझे, बस सीधी बात कहो, सीधी बात, आपने इतना सहन कैसे कर लिया? तो बोलते हैं, जो साधु होता है ना, साधु किसी खूंटे की तरह हुआ करता है, साधु होता तो पूरा समाज बंधा हुआ रहता है, साधु जब नहीं होता है तो पूरा समाज बिखर जाता है, टूट जाता है। तो घर में बुजुर्गों के प्यार की छत्र छाया, आशीर्वाद की दौलत अगर इंसान के साथ में रहते थे, इंसान दिन ब दिन उन्नति, प्रगति करते चले जाता है। लक्ष्मी क्या होती बताओ आप? तो ही कल्पवृक्षम, तो ही कामधेनुम, तो ही देव चिंतामणि नागेनम। भगवान का दरबार, भगवान कल्पवृक्ष, भगवान कामधेनु है। क्या वैष्णव परंपरा बोलती है, गाय में 84 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है, जैसे मेटाफिकेशन। और बोलते हैं ऐसा कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है। क्या बोलते हैं? गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है। इसका मतलब इतना निकलता है, किसका मतलब क्या निकलता है? कोई भी गाय को घास कम खिलाता है क्या? गोबर के लिए घास खिलाई जाती है क्या बताओ? खल्ली खिलाते हैं, दुनिया में 100 चीज गाय को खिलाते हैं, क्यों खिलाते? गोबर के लिए खिलाते हैं क्या? नहीं। जब घास तो दूध के लिए खिलाई जाती, गोबर तो बाई प्रोडक्ट अपने आप बिना चाहे बिन मांगे मिल ही जाता है। क्या? तो लक्ष्मी के निवास मतलब क्या? आप गाय की सेवा करोगे, आप गाय को पसंद करोगे, गाय को माँ मानोगे, वो तो क्या संस्कृति भर, गजब की संस्कृति, गजब का दिमाग हमारे बुजुर्गों का, हमारे एंसेस्टर्स का। क्या गजब का दिमाग उनका। गाय को कहा माँ, कहा माँ, और माँ से दूध को उम्मीद करना बेकार है। जब माँ बूढ़ी हो जाती, दूध नहीं दे पाती है, तब तो मात्र गोबर ही मिलता, और गोबर भी लक्ष्मी के बराबर होता है। घर का बूढ़ा बुजुर्ग जो पैसे कमा के नहीं लाता है, दिन भर घर में बैठा बैठा माला फेरता, धर्म ध्यान पूजा पाठ करता, थोड़ा स्वाध्याय कर लेता है, तो घर के जो जवान बच्चे होते, जवान पीढ़ी होती है, वो क्या बोलते हैं? दादाजी कमाते तो है नहीं, कहीं जाते तो है नहीं, कुछ दुकान पर तो बैठते नहीं, कुछ करते तो है नहीं, फोकट में क्यों खिलाओ इनको। उनसे मैं कहना चाहूंगा, क्या कहना चाहूंगा मैं? भली गोबर है, भली बूढ़ा व्यक्ति गोबर है, लेकिन गोबर में लक्ष्मी का निवास होता, उसकी दुआएं, उसका प्यार, उसका आशीर्वाद वो आपकी झोली भर देगा। यही बात जैन धर्म के अंदर कही गई है। क्या कही गई है? भुक्ति मुक्ति दातार 2400 दिन राज पर। जब 3 लोक के नाथ की हम आराधना करते हैं, जब भगवान की, जिनेंद्र भगवान की जब आराधना करते हैं, तो क्या आराधना तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए की जाती है, लेकिन दुनिया की दौलत, दुनिया के सुख सुविधाएं, सम्मान सब ऑटोमेटिक अपने आप बिन मांगे बिन चाहे झोली में आ ही जाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं वैष्णव परंपरा का गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। गोबर में लक्ष्मी बसती है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं? भूसा,
गेहूं बोए जाते हैं, गेहूं के लिए गेहूं को बोया जाता है, चावल के लिए चावल को खेत के अंदर बोया जाता है। लेकिन जब चावल की फसल आती है तो भूसा तो बेवजह फोकट में बिन मांगे मिल जाता। जैन धर्म बोलता है कि दुनिया की दौलत, दुनिया का सुख कैसे होते हैं? भूसे भूसे के समान होते हैं। वैष्णव परंपरा बोलती कि लक्ष्मी गोबर के अंदर, बात एक ही है, वो तो सेम थिंग। दृष्टिकोण सबका अलग अलग हो जाया करता है। जब संघ में हम नए नए आए थे 2014 के अंदर, जब संघ में नए नए आए थे, अच्छा सुनील संघ में चरणों में नए नए आए थे, तो किसी पुराने महाराज जी ने बोल दिया, अरे वो वाले महाराज जी उनसे बच के रहना जरा, वो थोड़ा सा गुस्से वाले हैं, टेंशन वाले हैं, ऐसे वैसे ये वो, उनसे बच के रहना जरा। एक एक कमरे में बड़ा संघ है, 60 पिच्ची है, मुनिराज छुल्लक मिला के 40 हो जाते हैं। तो एक कमरे 2-3-4 2-3-4 2-3-4 ऐसे साधु रहते हैं कि कमरे के भीतर। तो मुझे समझाया किसी पुराने अनुभवी मुनि महाराज ने, उनकी करुणा मेरे ऊपर, उनके दया मेरे ऊपर, उनका वात्सल्य मेरे ऊपर, मैं संघ में नया नया था। बोले छुल्लक जी वो महाराज इस कमरे में जाए, तुम उस कमरे में रुकना मत, तुम पड़ोस वाले कमरे में रुकना, उस कमरे में भूल के मत चले जाना। मैंने कहा जी महाराज जी। मैं था, एक छुल्लक जी और थे, उनकी भी नई नई दीक्षा हुई थी, मैं तो पुरानी दीक्षा थी मेरी, तो उनकी नई नई दीक्षा हुई थी। तो हम दोनों छुल्लक जी को उन्होंने एक मंत्र पढ़ दिया कान के अंदर, वो महाराज जी ऐसे ऐसे ऐसे। अब क्या हुए, मैं थोड़ा समझदार, थोड़ा पढ़ा लिखा था, थोड़ा कृपा है आचार्य की, हालांकि उम्र में तो मैं थोड़ा सा छोटा ही था उन महाराज से, काफी छोटा हूं मैं, लेकिन ठीक है थोड़ा सा कुछ ज्ञान मिला थोड़ा सा मुझे। तो मैंने कहा मुझे किसी और की राय पर, सलाह पर जिंदगी नहीं गुजारनी बितानी है, किसी और के चश्मे से दुनिया को मुझे नहीं देखना है। इसी का नाम समदर्शन होता है। उसकी सोच, उनकी राय, उनका दृष्टिकोण उनको मुबारक हो। लेकिन मैं तो संग में नया नया आया हूं, मिली हर इंसान काली स्लेट के समान है। कौन सी काली स्लेट? पत्थर वाली काली स्लेट जिसपे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, या यूं कहो मिली हर इंसान कैसा है, कागज, सफेद कागज की तरह है, जैसे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। जब घटनाएं घटती है, जब घटना घटते जाती है, और घटना घटी, फिर क्या होता है, हर एक इंसान आपके लिए कैसा बन जाता है, किसी किताब के पेज की तरह बन जाता है। हर इंसान, हर चीज, हर घटना किसी भगवान के भक्त के लिए कैसी होती है, सफेद कोरे कागज की तरह होती है। और जब घटना पे घटना घटती जाती है, तो फिर इंसान कैसा बन जाता है, हर घटना कैसी बन जाती है, हर चीज कैसी बन जाती है, हर जगह कैसी बन जाती है। जैसे किताब में कुछ छपा हुआ पेज, उस पेज में छपा हुआ है, आपको वह ही पढ़ना पड़ेगा, उसमें कुछ नया नहीं लिखा, जो कुछ लिखा जाना था वो लिखा जा चुका है। तो मैंने कहा मैं ऐसा नहीं हूं, मैं एक सफेद कोरे कागज की तरह हूं। आप कुछ भी घटना घटती और 24 घंटे साथ में रहना, कुछ भी घटना घटती, तो वो जो साथ के छुल्लक जी थे वो थोड़े नाराज हो जाते, देखो ना ये महाराज कैसा करते हैं, इनको ऐसा करना चाहिए क्या, इनको वैसा करना चाहिए क्या, ये ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों, तो मुनि बन गए अब तो ये है। मुनि को इतना कोई शोभा देता है क्या, अच्छा लगता है क्या, अच्छा से मालूम पड़ेगा तो डांट पड़ जाएगी, समाज वाले क्या बोलेंगे, अरे शास्त्रों में क्या लिखा है, अरे दिल की आवाज तो क्यों नहीं सुनते ये, अरे अपने भीतर की दिल की आवाज तो सुननी चाहिए ना, ये ऐसा वैसा ये वो चिढ़ते रहते। मैं समझाता था महाराज जी छोड़ो ना, आप तो अपनी माला फेरो, क्या मतलब कौन कहाँ है, कौन कैसा कैसा नहीं है, दिमाग से निकाल दो ना। अरे नहीं कैसी बात करते हो आप, ये मुनि महाराज जी हो, शोभा देता है क्या, अच्छा लगता है क्या। हाँ? फल ये निकला उसका, वो छुल्लक जी 1 साल भी टिक नहीं पाए। जैसे आए थे पैंट शर्ट पहन करके, ऐसे पैंट शर्ट पहन के फिर वापस तो बैक टू पवेलियन, वापस लौट गए। जब लोगों से चिढ़ने लगते, नफरत जब करने लगते हैं, और नफरत शुरू कहां से होती है, नफरत और चिढ़ सिर्फ एक विचार से पैदा होती है। आपको मन में ऑटोमेटिक विचार आ गया, या किसी ने वो विचार आपके दिमाग पर जानबूझ के वो जहर घोल दिया आपके मन के अंदर, तो क्या होता है, वो जहर का बीज धीमे धीमे वो जहर का बीज बढ़ते जाता एक दिन आपका सिर्फ सुख को, ऐश्वर्य को, शांति को, आरोग्य, रिश्तों को सारा लील जाता है, अजर की तरह निकल जाता है वो, अजर की तरह निकल जाता है वो। जैसे 5 चांद भगवान को कमट निकल गया था अजगर बन के, जैसे पूरा निकल जाता, पूरा मतलब चबाता भी नहीं है,
पूरा का पूरा निकल जाया करता है। तो आज क्षण हमारे बीच में आज आया है। आज हमको फिक्सिंग नहीं करनी है। मैच फिक्सिंग नहीं होती, मैच फिक्सिंग तय होता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो तय होता है। आप भी दुनिया भर में हर इंसान से फिक्सिंग वाला रिश्ता रखते, फिक्सिंग वाला क्या रिश्ता, किससे क्या बोलना है, किसके बारे में क्या सोचना है ना, वो सब कुछ तय है पहले से, डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड। मैच फिक्सिंग करके रखी है आपने। आप किसी के बारे में कुछ भी सोचते हो तो जो 10 साल 20 साल पहले सोचा था वही आज भी आप सोचते हो। जो आज सोच रहे हो, जो आज आपकी राय है, धारणा है, पसंद है, चॉइस है, आज आपकी जो सोच है, जैसे आपका विश्वास है, जो आपकी मान्यताएं हैं, व्हाट एवर पैराडाइम्स विल कंटिन्यू लास्ट ब्रीथ ऑफ योर लाइफ। आज जो आप सोच रहे किसी इंसान के बारे में, आज से 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल बाद भी यही सोचते रहोगे। ये फिक्सिंग कर दी आपने। मैच फिक्सिंग वाला ने पाप करते नहीं करते मुझे नहीं मालूम। चुनाव होते हैं, चुनाव में कौन जीतने वाला सब कुछ तय होता है, सबको डिसाइडेड सारा कुछ होता है। चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसी को कितने वोट मिलेंगे, ये सब कुछ कई सारी बार सारा तय होता है। फिर ऐसे चुनाव को आप भ्रष्टाचार का नाम दे देते हो। दुनिया भ्रष्टाचार हो रहा है, सब कुछ पहले फिक्स आता ही था। आपको मालूम पड़ जाए फिक्स है, तय है, फिर चुनाव करने के ड्रामे की क्या जरूरत पड़ी। यही बात मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। हर क्षण शरीर बदल रहा है, झुर्री आ रही है, बाल सफेद हो रहे, बुढ़ापा आते जा, शरीर की ताकत धीमे धीमे कम होते जा रही है। मौसम बदलते जा रहे हैं, बिल्डिंगों के अंदर परिवर्तन हो रहा है, हर चीज के अंदर परिवर्तन हो रहा। नदी का पानी 2 मिनट पहले जहां पर जितना जैसा पानी था, अगले सेकंड उतना पानी नहीं है। वैसा का वो पानी तो बह चुका बनाया पानी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मुकुंदरा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दीपुरा एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, दीपुरा वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स, G1 319A, इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया, रोड नंबर 6, कोटा, राजस्थान। निवास स्थान A55, दीपुरा हाउस, तलवंडी, कोटा, राजस्थान। गुलाब चंद जैन, प्रकाश चंद जैन, नीता जैन, अभिषेक जैन, सोना जैन, अनिमेश जैन, प्रिंसी जैन, नीति जैन, लाइशा जैन एवं समस्त दीपपुरा परिवार, कोटा, राजस्थान।